आज अपना क्या पढ़ांगा? नाभिक। क्या पढ़ नाभिक। नाभिक के बारे में पढ़ना। क्लियर है बात? जो अपनी कौन सी यूनिट है फिजिक्स के अंदर? 9th यूनिट है। क्लियर है? नाभिक की खोज कौन करी? रदरफोर्ड करी, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। क्लियर है बात? कोई दिक्कत कौन नहीं। नाभिक की त्रिज्या कितनी हुआ है? 10⁻15 मीटर। क्लियर है? याद आई चीज़ा? खोज कौन करी? रदरफोर्ड करी। स्वर्ण बेसिक है, कोई दिक्कत कौन नहीं। नाभिक के क्यों रदरफोर्ड का धनावेश ठोस गोलो है। ठीक है। नाभिक को एक चीज फिक्स हुआ है, वो है घनत्व। नाभिक को घनत्व है वो फिक्स कितना होगा? 10⁻17 kg मीटर क्यूब। वो एक फिक्स घनत्व है। नाभिक को घनत्व चेंज कौन नहीं हुआ, फिक्स चीज रहेगी। नाभिक को घनत्व क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। क्लियर है बात? याद रही। ठीक है। नाभिक की त्रिज्या की है 10⁻15 मीटर। ठीक है। क्लियर है? इन आप एक फर्मी भी बोल सका। क्यों? क्योंकि 10⁻15 की है एक फर्मी। कोई दिक्कत कौन नहीं। ठीक है। और भिन्न भिन्न नाभिका में द्रव्यमान की है भिन्न भिन्न है। त्रिज्यमान भी अलग अलग हो। ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन अलग अलग, लेकिन घनत्व की होगो समान रहो। घनत्व फिक्स रहो। वही वही घनत्व हो। साजिश चेंज है उसका अलग अलग नाभिक आएंगे, लेकिन अलग अलग नाभिक को भी घनत्व की रहो फिक्स रहो। क्लियर है? किसी भी नाभिक को घनत्व है नहीं द्रव्यमान संख्या त्रिज्या किंग ऊपर निर्भर कौन करे? क्या पर भी निर्भर कौन करे? वो ओनली फिक्स रहेगा। क्लियर है? यदि प्रश्न आ जाए नाभिक का घनत्व है निर्भर करता है तो भाई की पर कौन करे वो। ठीक है। और भटके चीज आ गई फिक्स माना हो बिंगो 10⁻17 kg प्रति मीटर क्यूब। डन है, कोई दिक्कत कौन नहीं। अब देख नाभिक को द्रव्यमान संख्या उपस्थित कौन कौन है नाभिक के अंदर? जिन्हें आप द्रव्यमान संख्या बोला, एटॉमिक मास बोला, पढ़ होगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन आप क्या न्यूक्लियन। न्यूक्लियन क्या होगा? क्लियर है बात? करते हैं, कोई दिक्कत कौन नहीं। इधर समझ आ गई। और यदि पूछे भी नाभिक को प्रवेश कितो है तो नाभिक प्रवेश आप पहला ही पढ़ चुके हैं, जेड ई है। ठीक है, प्लस जेड ई। क्लियर है बात? ई इलेक्ट्रॉन है, जेड परमाणु क्रमांक है। जेड ई है नाभिक को आवेश। ठीक है। नाभिक को क्यों है आवेश। अब देख भट्टे में बतायो जी कि बोर को पहलो अभिग्रहित पढ़ायो किंग बराबर हो mv² बटा rn की हो अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल संतुलित करके इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन में आप ये देखिए गुलाम बल, यानी कि एक तो नाभिक हो गयो भाई में इलेक्ट्रॉन आगे बीच को बल। तो नाभिक को क्यों है जेड ई आवेश, इलेक्ट्रॉन क्यों है ई आवेश बटा rn बीच की त्रिज्या दूरी होगी दोनों आवेश आए और आगे के लाग गयो तो ओ के बन गयो गुलाम बल बन गयो। ओ क्यों पहलो अभिग्रहित तो नहीं होगी। समझ आ गया? यानी कि नाभिक को क्यों गया वैसे जेड ई। क्लियर है बात? कोई दिक्कत को नहीं। अब देख क्या नाभिक की रूपरेखा की यहाँ जिया कि ओ कोई एलिमेंट है। ठीक है। यदि 8 लिखा तो बा लिखा परमाणु क्रमांक यानी जेड, और 8 लिखा बाकी लिखा ए यानी कि एटॉमिक मास परमाणु द्रव्यमान। क्लियर है बात? परमाणु द्रव्यमान किंग बराबर होगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का बराबर। क्लियर है? कोई दिक्कत को नहीं। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है। और जेड किंग बराबर होगा वो तो जो एटॉमिक मास में, और जेड किंग बराबर होगा प्रोटॉन के बराबर। जितना नाभिक के अंदर प्रोटॉन है वित्ता ही परमाणु क्रमांक हो। क्लियर है? जिया कि हाइड्रोजन है आप एक एक लिखा, एक एक का मतलब क्या हो गया भी हाइड्रोजन को जेड यानी परमाणु क्रमांक भी एक है, और ए यानी कि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या भी एक है। लेकिन 28 प्रोटॉन की संख्या एक हुई तो एक कौन होगा? एक आठ प्रोटॉन होगा। न्यूट्रॉन बराबर क्यों हाइड्रोजन के अंदर 0। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्लियर है बात? आई समझ में? हटते हैं, कोई दिक्कत को नहीं। अब आवा नाभिक को द्रव्यमान। नाभिक को द्रव्यमान मास ऑफ न्यूक्लियर। नाभिक को द्रव्यमान आप लिखेंगे बेसिकली एक मतलब यूनिट मापीजिए, यूनिट एटॉमिक मास यूनिट। क्लियर है? एटॉमिक मास यूनिट की मापांगे आप नाभिक की।
आ बेसिकली यूनिट है नाभिक के द्रव्यमान न मापन की। किन मापन की? नाभिक के द्रव्यमान न मापन की बेसिकली यूनिट, यानी कि एक ए एम यू एटॉमिक मास यूनिट। एक ए एम यू बराबर कितना होगा? 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg वो है। नाभिक को द्रव्यमान कितना है? एक ए एम यू है। नाभिक को द्रव्यमान कितना है? एक ए एम यू है नाभिक को द्रव्यमान, एटॉमिक मास यूनिट माप लियो। जिंगो मान आपने केजी की हिसाब कितना होगा? 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg हो। क्लियर है बात? कोई दिक्कत कौन नहीं, आगे समझ में। एक ए एम यू यानी कि एटॉमिक मास यूनिट वो है नाभिक को द्रव्यमान। नाभिक को द्रव्यमान वो अपने किलोग्राम के भाषा में कितना होगा? 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। याद रही? कोई दिक्कत कौन नहीं, तो आगे देख। जियां कि आप एक प्रोटॉन को मान्यो मास कितना मान्यो कितना हुआ किलो केजी के अंदर? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg वो है एक प्रोटॉन को द्रव्यमान। ठीक है, यदि ना ए एम यू में लिखा तो ए एम यू, एक ए एम यू बराबर कितना हो जाएगा? मतलब एक प्रोटॉन को तो 10⁻⁻27 भी आज 66 भी है तो वो किंग बराबर हो गया एक ए एम यू के एक प्रोटॉन को द्रव्यमान। क्लियर है बात? ये न्यूट्रॉन को है इंग 1.67 वो है बिंग अंदर 493 लाग जाए, इंग अंदर 462 लागे 82 लागे वो देख ली। बाकी इतनी क्वांटिटी याद रखनी बहुत बड़ी है। -27 kg और ओके हो गया एक ए एम यू बराबर। क्लियर है बात? आई बात समझ में? कोई दिक्कत कौन नहीं। बाकी पॉइंट्स के अंदर आगे और हो वो यहाँ हो जी, फुल तो हो। मास ऑफ प्रोटॉन कितना है? 1.00727 यू यानी कि ए एम यू। क्लियर है? इन पर एक ए एम यू भी एक पोल्स का। और न्यूट्रॉन कितना होगा? मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.00866 यू या ए एम यू। क्लियर है बात? चीज़ याद रहे चाहिए। ये चीज़ यदि दोनों मास याद रहे तो ठीक है, नहीं बाकी अपना 27 याद रख लीजिए जो मैं कद पढ़ायो स्टार्टिंग अंदर जब आप आवर सारणी पढ़ा एटॉमिक मास पढ़ा बम पढ़ाया है। क्लियर है बात? अब नाभिक की त्रिज्या और नाभिक को द्रव्यमान के अंदर रखी हुआ है संबंध हो गए। नाभिक की त्रिज्या और नाभिक को द्रव्यमान सारों ज़्यादा क्वेश्चन आवा नहीं, मतलब भी एक फैक्ट हो क्वेश्चन देवे बीटेक को क्वेश्चन दिया तो वो रिलेशन सारों बढ़िया क्वेश्चन बना अपने बोर्ड एग्जाम में तो सारों बढ़िया भी आवे। एक नंबर का एमसीक्यू में देवे लगभग सा आरपीएससी देते तो देती है। ठीक है, वो है नाभिक की त्रिज्या और बिंब को आर एन, ये नाभिक की त्रिज्या समानुपाती है एटॉमिक मास की 1/3 के। एटॉमिक मास की कितनी? 1/3 के। समानुपातिक निशान टाँग तो अपने राजू आर नोट एक नियतांक और ए की घात 1/3। क्लियर है बात? आर को मानो फिक्स वैल्यू की होगी, फिक्स वैल्यू होगी कितनी होगी? 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर वो मान फिक्स रहेगा। एटॉमिक अपन देवा भी एटॉमिक नंबर इतो है तो बिंग त्रिज्या बताओ कितनी होगी, तो आप एटॉमिक नंबर लगा त्रिज्या निकाल देंगे। क्लियर बात? कोई दिक्कत को नहीं। यदि अपन त्रिज्या मान देते हैं त्रिज्या बट्टा में आप आर नोट लगाए एटॉमिक मास काट लेंगे, कोई दिक्कत को नहीं। आगे समझ में, यानी कि आर एन समानुपाती किंग है ए की घात 1/3 के। क्लियर है? यानी यदि अपन दोवां को अनुपात देड़ो जी हाँ RN1 और RN2 अनुपात देते तो आप क्या लिख सका? A1 अनुपात बट्टे A2 और घात 1/3। क्लियर है बात? यदि अपन द्रव्यमान को अनुपात देगी, यदि बिंगो एटॉमिक मास पूछेगा तो आप बिंगो बता देगा द्रव्यमान अनुपात के ऊपर घात 1/3 लगा देंगे और वो अनुपात किंग हो जाएगा त्रिज्या अनुपात हो जाएगा। क्लियर बात? कोई दिक्कत को नहीं हटते। ठीक है, फिर अपने नाम है नाभिक का चैप्टर के अंदर आज इस तो सारी पढ़ी थी। ई बराबर mc² आइंस्टीन की सारों बड़ी समीकरण जिंगा रफ पेज भी आज बहुत महंगा बिके, लेकिन बिकेड़ा कोनी पे म्यूजियम के अंदर है।
रफ पेज भी आज पढ़ने निकाले तो बड़ा रफ पेज भी काम करो नहीं, बेरफ पेज भी आज म्यूजियम के अंदर रखे है। क्लियर है बात। ई बराबर एम सी स्क्वायर। आइंस्टीन ने बात कही भी कोई भी पदार्थ का द्रव्यमान और प्रकाश की ऊर्जा के स्क्वायर को गुणन भी एनर्जी होगी। ठीक है, डायरेक्ट द्रव्यमान एनर्जी निकाली बंदा पहली बात। ठीक है, एनर्जी का मान किम हो जूल में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। क्लियर है। ठीक है, एनर्जी किम मापांगा जूल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देख, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। क्लियर है बात। यदि आपने एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट और बिना जूल में चेंज करना तो आप कितना गुणा करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुणा करेंगे। क्लियर बात। यदि आपने एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो और अपन भी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनाना है, क्या बनाना है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनाना है, तो 10⁻⁻6 लगा देंगे तो मुझे को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है, कोई दिक्कत को नहीं हटता है। एक चीज़ समझ आ गई। यदि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो बिन जूल में क्या चेंज करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ने मेगा इलेक्ट्रॉन में क्या करेंगे 10⁻6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर हटता है, कोई दिक्कत को नहीं। दो चीज़ हम तीसरी चीज़ देख, यदि अपन एक जूल हो और बिना अपन क्या चेंज करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो क्या कर देंगे अपन एक बट्टा में लिया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 यूँ गुणो कर देंगे। मतलब कि अपन मान लिया 10 जूल है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या गुणो किया होगा तो आ जीती 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 यूँ 10 गुणो कर देंगे। क्लियर है। यदि अपना गण है 1 जूल और बिना अपन पढ़ा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो फिर क्या करेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻13 गुणा। क्लियर है। बाकी आ जाएगी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोई दिक्कत को नहीं। तीसरी बात, तीन नंबर बात। अब 3 नंबर बात तब आ जी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करेंगे 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाओ। क्लियर है। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ने यदि आप क्या करेंगे जूल में चेंज करें, क्या करेंगे जूल में चेंज करें तो कितना आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻13 जूल। ठीक है, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन की तो है 1.6 इंटू 10⁻13 और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की तो है 10⁻19। कोई दिक्कत को नहीं हटता है। क्लियर है बात, जमा इजी है। क्लियर। अब एक चीज देख, अब एक चीज देखोगे एक AMU के अंदर द्रव्यमान कितना है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg हुआ नहीं आज जो है। क्लियर है बात, आज फिक्स है, कोई दिक्कत को नहीं। तो आप आठू के निकाल सका नाभिक की ऊर्जा, नाभिक की ऊर्जा निकाल सका आठू अपन ई चाहिए तो ई बराबर क्यों है MC² एम की है और हम आपने कहा एक MU बराबर है नहीं तो और रखा पार्ट यानी ई बराबर कितना जी को 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg गुणा में सी की स्क्वायर यानी कि 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड गुणा में 2 यानी स्क्वायर होगी। अट्ठ ई को मान आओगे नहीं, वो मान आओगे 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि 931 इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है बात, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आएगी बात समझ में, कोई दिक्कत को नहीं। ठीक है, या फिर वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर क्या होगा 931 गुणा में 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल। ये 3 मान आ गया एनर्जी का। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतना होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतना होगा और जूल में इतना होगा। ये तीनों मान एज इट इज याद करना है एनर्जी का, नाभिक की एनर्जी का, न्यूक्लियर की एनर्जी NE का। क्लियर है बात। 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 931 इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 931 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल। क्लियर है, कोई दिक्कत को नहीं। अब आप बैठ बैठांगा नाभिकीय शक्ति।
द्रव्यमान शक्ति क्या पटांगा नाभिकीय द्रव्यमान शक्ति मतलब नाभिक के अंदर द्रव्यमान में कितनी शक्ति है मतलब कितो गैप आवे जब नाभिक को द्रव्यमान और एटॉमिक मास यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान में कितो चेंज आवे कितो अंतर आवे वो क्या होगा नाभिकीय द्रव्यमान शक्ति होगी। क्लियर है बात। अब देख पढ़ना चीज में पटा के देखो देख क्या जब न्यूक्लियंस कौन हो गया प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिलकर नाभिक का निर्माण करते हैं सही बात है तो उस दौरान नाभिक में कमी होती है उस दौरान क्या नाभिक के द्रव्यमान में कमी होती है द्रव्यमान में चेंज आओगे बाकी खिलाओगी क्षति खिलाओगी। क्लियर है बात। नाभिक का द्रव्यमान संगत न्यूक्लियनों के कुल द्रव्यमान से सदैव कम होता है। नाभिक का द्रव्यमान क्यों होगा जगह संगत न्यूक्लियन से नहीं मतलब जिया कि हाइड्रोजन का नाभिक है इन द्रव्यमान नापा तो इन द्रव्यमान के अंदर जो एटॉमिक मास की है 2 है सॉरी 1 है क्यों न्यूट्रॉन तो है को नहीं अंदर 1 हो गया 1 नाभिक का द्रव्यमान क्यों होगा कम होगा हाइड्रोजन का नाभिक को द्रव्यमान क्या होगा 1 कम हुआ होगा। क्लियर है आई बात समझ में सत्य होती है एवं इसका मात्रक AMU या U है अब भाग पहले कह दी ठीक है अपन द्रव्यमान क्या मापांगे नाभिक को AMU या U में एटॉमिक मास यूनिट में। अब देख द्रव्यमान शक्ति के संगत ऊर्जा को नाभिक के बंधन ऊर्जा के मापा द्रव्यमान शक्ति के संगत होगी नहीं जी की ऊर्जा मतलब जी की द्रव्यमान शक्ति के अंदर ऊर्जा होगी बाकी होगी नाभिक के बंधन ऊर्जा होगी। सामान्य शब्दों में नाभिक के बंधन ऊर्जा से तात्पर्य वह ऊर्जा है जो नाभिक में न्यूक्लियनों को बांध रखती है। नाभिकीय बंधन ऊर्जा स्पेसिफिक मतलब सामान्य या तेकान सिंपल शब्द के अंदर तो वह ऊर्जा है जिसकी नाभिक नहीं नाभिक के अंदर जिसका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अन्य एक दूसरे का बांध रखे नहीं बाकी नाभिकीय बंधन ऊर्जा है या फिर क्या कह देंगे जिसका बंधन तोड़ने का तरह अपन जितनी ऊर्जा देवांगा नहीं बाकी होगी नाभिक के बंधन ऊर्जा। क्लियर है बात आई बात समझ में। अन्य शब्दों में नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों को मुक्त करने हेतु आवश्यक ऊर्जा नाभिक के बंधन ऊर्जा कहलाती है कोई दिक्कत को नहीं। इसका मात्रक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है बंधन ऊर्जा का मात्रक और एक AMU के अंदर कितनी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है बात आई बात समझ में। यह ऊर्जा संपूर्ण नाभिक की होती है संपूर्ण नाभिक की होगी ऊर्जा ठीक है जबकि प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा उसमें मौजूद एक सदस्य की ऊर्जा होती है। देख नाभिक की बंधन ऊर्जा तो संपूर्ण नाभिक की लेकिन प्रति न्यूक्लियन नाम पढ़ना एक न्यूक्लियन की तो एक न्यूक्लियन की होगी अंदर मौजूद एक सदस्य की यदि बिंग अंदर 10 सदस्य मौजूद है नहीं तो इन अंदर क्या देते हैं 10 को भाग देते हैं बाकी हो जाएगी प्रति न्यूक्लियन। क्लियर है। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा नाभिक के स्थायित्व को समानुपाती होती है। देख प्रति न्यूक्लियन की बंधन ऊर्जा होगी नहीं पर नाभिक की होगी स्थायित्व के समानुपाती होगी यानी कि जितनी ज़्यादा प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा होगा नाभिक भी तो ज़्यादा की होगा स्थायी होगा। क्लियर है बात अथवा तो इसके स्थायित्व का मापक होती है। क्लियर है आगे अर्थ तक बात समझ में कोई दिक्कत को नहीं यानी नाभिक के बंधन ऊर्जा किन का आप जी नाभिक के अंदर न्यूक्लियन और प्रोटॉन के अंदर बांध रखे ठीक है या फिर बंध मुक्त करने का तरह अपन जी की ऊर्जा देंगे वह ऊर्जा होगी। नाभ द्रव्यमान शक्ति की होगी न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को द्रव्यमान हुआ नहीं वो नाभिक के द्रव्यमान थोड़ा सो ज़्यादा हुआ और कितना ज़्यादा हुआ मतलब आंदोलन अंतर हुआ नहीं अंतर वही क्यों है डेल M यानी कि नाभिकीय शक्ति नाभिकीय द्रव्यमान शक्ति। क्लियर है बात आई बात समझ में। फिर आप देखिए क्या है नाभिकीय ऊर्जा को वैसे क्या मापांगे आप मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर और एक AMU के बराबर की हुआ है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है बात कोई दिक्कत को नहीं हटता है। दूसरी बात क्या जी की 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ संपूर्ण नाभिक की होगी संपूर्ण नाभिक की ठीक है। यदि अपन प्रति न्यूक्लियन काटनी होगी तो बिंग अंदर क्या करेंगे आप जितना मतलब बिंग अंदर सदस्य बिता क्या करेंगे भाग देते हैं। क्लियर है। अब देख जी अपने नाभिक की बंधन ऊर्जा मान है EB की है टोटल नाभिक की बंधन ऊर्जा क्लियर है बात नाभिक की बंधन ऊर्जा है ठीक है। यदि अपन यदि कोई द्रव्यमान संख्या भी वो परमाणु की द्रव्यमान संख्या कितनी है इतनी या फिर अपन निकाल भी इसका द्रव्यमान संख्या जी हाइड्रोजन के अंदर 1 है हीलियम के अंदर 2 हो जाएगा लिथियम के अंदर 6 हो जाएगा। क्लियर है बात इन तरीके होंगे द्रव्यमान संख्या अपन दे दे तो आपा क्या कर सका प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा
प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। ठीक है, क्या निकालेंगे? ई बी के बट्टा में यदि आप द्रव्यमान संख्या लगा दें तो बाकी बन जाएगी ई बी बार यानी कि प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। क्लियर है बात? आई बात समझ में? यदि आप नाभिकीय बंधन ऊर्जा यानी कि न्यूक्लियन ऊर्जा के अंदर यदि आप द्रव्यमान संख्या को भाग दे देंगे तो बाकी बन जाएगी अपना ना प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। क्या बन जाएगी? प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। और यदि आप प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ने बिंग द्रव्यमान को गुणो कर देंगे नहीं तो बाकी बन जाएगी कुल ऊर्जा यानी कि ई बी न्यूक्लियन ऊर्जा या फिर नाभिकीय बंधन ऊर्जा। आई बात समझ में? कोई दिक्कत को नहीं आता है। ई बी है 8 है नाभिकीय बंधन ऊर्जा। यदि ई बी के अंदर आप द्रव्यमान को भाग दे दियो ए को तो बाकी बन गया अपना कहना प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। क्लियर है? यदि अपने प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा है, ठीक है, यानी कि ई बी बार है तो इन सके यदि आप ए को गुणो कर दें ओ ए भाग में इन्हें गुणा मत जो तो क्या बन जाए अपने ई बी बन जाए। क्लियर है? क्यों जी नाभिक के बंधन ऊर्जा। कोई दिक्कत को नहीं हटता है। आगे बात समझ में? ठीक है, अब अपन निकालना द्रव्यमान शक्ति हो कितनी है। तो बंधन ऊर्जा पड़ती है अब मान द्रव्यमान शक्ति हो कितनी है यानी कि डेल एम हुआ कितो है। डेल एम बेसिकली अब क्या पढ़ो? न्यूक्लियन द्रव्यमान यानी कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन को द्रव्यमान माइनस नाभिक को द्रव्यमान। आई पढ़ दो। क्लियर है बात? तो अब देख ओ है स्मॉल एम ओ है कैपिटल एम और बराबर क्यों होगा डेल एम। क्लियर है? देख स्मॉल एम यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को द्रव्यमान कितना हुआ है न्यूक्लियन को द्रव्यमान कितना है। देख एक प्रोटॉन यानी प्रोटॉन की क्या हो जाएगी संख्या कितना प्रोटॉन है गुणा में प्रोटॉन को द्रव्यमान कितना है यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन ओ क्यों क्यों टोटल प्रोटॉन को द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉन गुणा में मास ऑफ न्यूट्रॉन ओ कितना क्यों टोटल न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दोनों योग क्यों क्यों न्यूक्लियन का द्रव्यमान। आगे बात समझ में? कितना प्रोटॉन है, ठीक है जी मान लियो कोई परमाणु मान लियो जी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के अंदर एक ही प्रोटॉन है तो एक प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना है 1.66 इंटू 10 पावर माइनस 27 kg। और हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन की संख्या 0 है तो ओ मान 0 हो गया। ओ क्यों क्यों बिंगो प्रति न्यूक्लियन सॉरी न्यूक्लियन को द्रव्यमान न्यूक्लियन को द्रव्यमान। क्लियर है बात? और हाइड्रोजन का नाभिक को द्रव्यमान कितना होगा आई थिंक 1.6 ही होगा नाभिक को द्रव्यमान मेरी याद को नहीं। यदि आप नाभिक को द्रव्यमान लगा देना हाइड्रोजन को और दोनों अंतर काटा तो वो अपने क्या जाएगा द्रव्यमान शक्ति ना हाइड्रोजन की क्या जाएगी द्रव्यमान शक्ति। समझ आई कि यहाँ द्रव्यमान शक्ति बराबर की होगा प्रोटॉन इंटू प्रोटॉन को मास प्लस न्यूट्रॉन इंटू न्यूट्रॉन को मास। क्लियर है? माइनस नाभिक को मास ओ जो द्रव्यमान शक्ति। आज तक कोई दिक्कत को नहीं जमा ईजी है क्यों क्या द्रव्यमान शक्ति होगी। ठीक है, अब बेसिक थे क्या पढ़ांगा यदि अपन ने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ना दे रहा है तो क्या करेंगे अपन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ना दे रही है तो अब प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकाल सकते क्यों यदि अपन द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक दे तो। क्लियर है? अब देख मैं जानता हूँ द्रव्यमान शक्ति डेल एम बराबर की होगा प्रोटॉन इंटू प्रोटॉन मास प्लस न्यूट्रॉन इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। क्लियर है? माइनस नाभिक को द्रव्यमान होगी द्रव्यमान शक्ति। यदि अपन पी और एन ना देवा ना यदि अपन देते जेड और ए। क्लियर है बात? आपका क्या जाना पी बराबर हुआ जेड परमाणु क्रमांक की है प्रोटॉन की संख्या, ठीक है, और न्यूट्रॉन की संख्या की होगी न्यूट्रॉन की संख्या है ए माइनस जेड यानी कि
परमाणु को द्रव्यमान होगा ए और बिंग मान यदि परमाणु क्रमांक घटा दे तो कितना बचेगा, न्यूट्रॉन बचे। जी हाइड्रोजन साग देख, हाइड्रोजन साग देख एक एक हुए, यानी कि हाइड्रोजन को ए की तो ए मान और ए की जेड मान हुआ है, ठीक है। अब हाइड्रोजन के अंदर परमाणु सॉरी प्रोटॉन कितना हो गया, जेड बराबर एक, तो यानी एक एक तो हो गया प्रोटॉन, ठीक है मान ली एक क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर प्रोटॉन। अब आ रही है न्यूट्रॉन की, भी न्यूट्रॉन कितना है, तो हाइड्रोजन का न्यूट्रॉन बराबर जेड कितना है एक, सॉरी ए कितना है द्रव्यमान एक हाइड्रोजन को और परमाणु क्रमांक कितना हाइड्रोजन को एक, तो एक में एक क्यों कितना बच्चों जीरो। पहला में मैं कही भी हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है जीरो। आगे बात समझ में, तो अपन इन तरीका में लिख सकते द्रव्यमान शक्ति के अंदर क्या जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड, यानी कि न्यूट्रॉन को मान हो गया गुणा मास ऑफ न्यूट्रॉन, क्लियर है बात, ब्रैकेट बंद। वो तो हो गया न्यूक्लियन द्रव्यमान और माइनस नाभिक को द्रव्यमान, ओके हो गया द्रव्यमान शक्ति। आगे बात समझ में, ठीक है कोई दिक्कत को नहीं, हर तक क्लियर है बात। एनर्जी आप पहला पढ़ ली, ई को मान आप पढ़ लियो, डे के पढ़ो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पढ़ दो, क्लियर है बात, कोई दिक्कत को नहीं। वो आप कद पढ़ो जब अपने कन के ई बराबर एम सी स्क्वेयर हो, ई बराबर क्यों एम सी स्क्वेयर। अब आप एनर्जी पढ़ांगे द्रव्यमान शक्ति की, द्रव्यमान शक्ति की एनर्जी पढ़ांगे तो एम की जगह क्या होगा डेल एम, डेल एम आओ द्रव्यमान की जगह, ठीक है। डेल एम को यदि आप मान लिया तो वो ई बराबर अपने कितना होगा 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, क्लियर है बात। बेसिकली कोई दिक्कत नहीं, अंदर हम सेम याद रख लियो, ये तो याद रख लियो भी ई को मान अपने कितना होगा 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, इतनी चीज़ ध्यान रख लियो। और द्रव्यमान शक्ति को ओ सूत्र और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के पद में वो सूत्र, क्लियर है। जेड बेसिकली प्रोटॉन की संख्या और ए माइनस जेड बेसिकली न्यूट्रॉन की संख्या होगी, क्लियर है बात, चीज़ सारी सेम ही है और कोई दिक्कत को नहीं अंदर। अब एक चीज देख रिलेशन बनाओ एक के, यदि अपने कने ई बराबर हुआ डेल एम सी स्क्वेयर, ठीक है क्लियर है बात, क्लियर है बात। आप देखियो कि एक ए एम यू के ऊपर एनर्जी कितनी 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही नहीं, सी स्क्वायर तो कॉमन आ ही जाओगे, कोई दिक्कत को नहीं। एक ए एम यू के अंदर इतनी है, यदि आप अट्ठे ए एम यू बढ़ाते हैं, दो कर दें तो इन दो गुना हो जी, तीन कर दें तो तीन गुना हो जी, चार कर दें तो चार गुना हो जी, क्लियर है बात, आई बात समझ में। यदि के चीज़ बनेगी फिर अपन के रिलेशन बन जाएगा, यदि आप डेल एम जितो बदे को नहीं यू के अंदर जितो डेल एम बदे को बीती क्यों जी बंधन ऊर्जा बढ़ जाएगी, किया जहाँ डेल एम है इंग मान अपन कोई दे दियो एक्स वाई, एक्स दे दियो एक्स ए एम यू है, ठीक है। ई भी बताओ एनर्जी बता कितनी है, तो आप क्या कर देंगे 931 गुणा एक्स, यदि एक ए एम यू का तो 931 गुणा एक यानी 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, क्लियर है बात। यदि दो ए एम यू का तो क्या जाएगी 931 का दुगुना, 9 दूनी 18 31 दूनी 62 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्लियर है बात, कोई दिक्कत को नहीं। इन तरीकों की समझ आई बात है कि आप डेल एम देवडो बनी अपन भी कितना ए एम यू है, एटॉमिक मास यूनिट कितनी है, तो बिंग सागे कितनी सागे आप 931 को गुणो कर देंगे नहीं तो बाकी बन जाइए अपने बंधन ऊर्जा बन जाएगी, एनर्जी बन जाएगी, क्लियर है। यदि अपन एनर्जी दे दी हुए, एनर्जी दे दी हुए और एनर्जी के अंदर आप यदि 931 को भाग दे देंगे नहीं क्या दे देंगे भाग, तो बा अपना क्या आ जाएगा डेल एम आ जाएगा, यानी कि द्रव्यमान शक्ति आ जाएगी, क्लियर है बात। आगे बात समझ में, बेसिकली मेरे को बनाएडो भी है डायग्राम से, द्रव्यमान शक्ति अपन दे दी हुए एक्स वाई जेड कितनी मान ली, तो सीधो क्या करना अपन 931 को गुणो तो बाकी आ जाएगी अपन बंधन ऊर्जा। यदि अपन बंधन ऊर्जा दे रही है तो क्या करेंगे सीधो अपन 931 को भाग तो बाकी आ जाएगी अपने द्रव्यमान शक्ति, क्लियर है बात, कोई दिक्कत को नहीं।
अब यदि अपन डेल एम दे दियो कितो ही मान ली तो आप काट दी ई भी काट दी 931 गुणा करके। क्लियर है बात? क्लियर है? ई भी निकाल दी और अपन ई सागे अपन एक और चीज देती कै एटॉमिक नंबर और देती अपन कै इतो एटॉमिक नंबर है बिंगो। ठीक है, तो अपन डेल एम यानी बंद नहीं हो द्रव्यमान शक्ति अपन बंधन ऊर्जा निकाल ली, ई भी निकाल ली। ए अपन दे तो अपन प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा काटते हैं ई भी बट्टा ए लगा के। क्लियर है बात? निकाल दी बंधन ऊर्जा। ठीक है, यदि अब इन सारा उल्टो कर, यदि अपन ई भी डेढ़ो है और ए डेढ़ो है, ई भी डेढ़ो है और ए डेढ़ो है, तो आप ये करेंगे ई भी गुणा में ए तो बराबर आ गया अपना बंधन ऊर्जा आ प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। यदि इंग गुणों आप एटॉमिक मास परमाणु द्रव्यमान से करेंगे तो अपना क्या चाहिए बंधन ऊर्जा। बंधन ऊर्जा अपना आ गई और बंधन ऊर्जा आप कर सका भाग देगा 931 को डेल एम निकाला उसका आगे एक दूसरी चीज़ रिलेवेंट। क्लियर है? कोई दिक्कत को नहीं हटता ही। अब आगे देखेंगे इतनी चीज़ आगे समझ है, बड़ी इजी तरीकों है, कोई दिक्कत को नहीं। कुछ थोड़ा बहुत किया फॉर्मूला से बे देख ली। अब देख मेरा 8 भी एक डायग्राम बनाया हुआ है। देख यदि अपन डेल एम डेड हुआ है तो 931 गुणों करके आप काट सका ई बी काट सका। ई बी के अंदर आप ए को भाग दिए काट सका प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का यदि आप ए को गुणों कर देंगे नहीं तो अपने क्या चाहिए बंधन ऊर्जा। और बंधन ऊर्जा के अंदर अपन 931 को भाग तो क्या चाहिए डेल एम आज द्रव्यमान शक्ति आ जाए। क्लियर है? जम्मा इजी व्यू नोट्स है ये तरीके का। और आपने जी एटम यूनिट यानी कि 8 नंबर, न्यूक्लियर की यूनिट या 9 नंबर और 10 नंबर यूनिट यानी कि अर्धचालक की 3 यूनिट इतनी इजी यूनिट है। नेप को नहीं कोई 8 यदि 10 या 9 या 10 क्वेश्चन चक्केगा या फिर मिनिमम 8 क्वेश्चन चक्केगा। इतना इजी क्वेश्चन होगा नेप को नहीं कोई चाहे कितो ही हार्ड पेपर दे दियो आम क्वेश्चन ही कोनी तो देगा कटूँ क्वेश्चन ही ना हो तो देवा कटूँ हार्ड है। तो ये चैप्टर ए बढ़िया देखो क्वेश्चन निकालना ज़्यादा प्रैक्टिस आगे करनी है। यदि एक दिन अपना चाहे 2 दिन है। ठीक है, अंत बढ़िया देखो समझना है। ठीक है, हम जितना क्वेश्चन पढ़ा सही होगा अपना। यदि 30 क्वेश्चन में अपना 15 क्वेश्चन भी सही हुआ नहीं तो भी अपने पार है। क्लियर है बात? अब पढ़ांगे आप आके नाभिकीय रिएक्टर्स। ठीक है, अब है नाभिक के स्थायित्व को प्रदर्शित करने वाला ग्राफ। नाभिक के स्थायित्व ने प्रदर्शित कौन करे? ग्राफ करे। एक ग्राफ देगा वो ग्राफ है एटॉमिक नंबर और प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। ठीक है, कोई दिक्कत को नहीं। ग्राफ न जान दो भाड़ में, मोटी मोटी बात 2 लाइन लिखी है 4 ए पढ़। वे नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या 30 से कम है की है 30 से कम है, ऐसे हल्के व छोटे अस्थायी नाभिक परस्पर जुड़कर अपेक्षाकृत भारी एवं स्थायी नाभिक बनाने की प्रकृति दर्शाते हैं। ऐसे नाभिक अभिक्रिया को नाभिक की कहेंगे संलयन कहेंगे। जगह 30 से कम है। ठीक है, 30 से कम है जी हाँ की। अब डायग्राम में देख जी 30 से कम की है फ्लोरीन आवा 25 पर, फ्लोरीन नहीं सॉरी फेरस लो है वो आवा 25 ऊपर। यूँ नीचे नीचे क्या आ गया द्रव्यमान संख्या 30 से कम आओ नीचे। ठीक है जी को ऑक्सीजन बाद जी को सल्फर आवा 15 पर और इनकी द्रव्यमान संख्या हो 32 यूँ तड़ा कितना हो गया जितना भी अभी द्रव्यमान संख्या कितनी है 30 से नीचे है। ठीक है, ऑक्सीजन 8 पर है तो 16 होगी। ठीक है, यहाँ मैग्नीशियम की तो है 12 के ऊपर है तो 24 होगी। सोडियम की है 23। ठीक है, द्रव्यमान संख्या यानी एक ये छोटा है, छोटी सुकम द्रव्यमान संख्या है तो ये 2 या 3 मिलके क्या बना होगा अपेक्षाकृत भारी स्थायी नाभिक बना ले जिन कारण के बोला नाभिक है संलयन बोला। एक ये अस्थायी है। क्लियर है बात? दूसरी बात क्या ऐसे नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या 170 से अधिक है, 170 ज्यादा है द्रव्यमान संख्या अधिक होती हैं वे अस्थायी होती हैं। 30 से कम अस्थायी और 170 अस्थायी। ऐसे बड़े भारी नाभिक 2 हल्के छोटे मध्यवर्ती स्थायी नाभिकों में टूटना अथवा टूटने की प्रवृत्ति रखते हैं। ठीक है, इनके कंगा नाभिक विखंडन का। ठीक है, अंगनाभिकों की हो जो विखंडन हो जाओ। क्लियर है बात? जी यहाँ की ए यू मान ले सोनो है।
क्लियर है बात। डब्लू मापा शायद तक तो डब्लू नाम हुआ है, टंगस्टन तो बनी हुआ है, चल कुछ भी मान ले। यहाँ डब्लू ए यू यूरेनियम आ गया, एक मेन चीज यूरेनियम हुआ है। यूरेनियम की तो है 238 हो द्रव्यमान संख्या, बिना यूरेनियम का समस्थानिक बहुत है, लेकिन 238 मेन हुआ है। तो 238 170 बहुत ज़्यादा है, तो सर्व ज़्यादा नाभिकीय विखंडन कौन जरा दर्शाओगे, यूरेनियम दर्शाओगे। क्लियर बात, आज ही समझ आ गई। यानी कि जिका 30 कम है द्रव्यमान संख्या रहे तो संलयन करेगा, और 170 ज़्यादा है करेगा विखंडन करेगा। क्लियर है बात, कोई दिक्कत को नहीं। और सर्वाधिक स्थायी कौन है, फेरस और निकल। क्लियर है बात, कोई दिक्कत को नहीं। अब आप पहला आगे बढ़ाएंगे नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन। ठीक है, देख ऑटोन और स्ट्रांसमैन आंख लियो। जब मंद गति के न्यूट्रॉन की है, मंद गति की न्यूट्रॉन प्रेरक के रूप में, मंद गति न्यूट्रॉन प्रेरक के रूप में, मंद गति के न्यूट्रॉन की प्रेरक के रूप में न्यूट्रॉन की है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर या कम ऊर्जा के समीप, जिका इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का बराबर हुआ न्यूट्रॉन, जिका एनर्जी, जिका न्यूट्रॉन की एनर्जी की है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का बराबर हुआ है या यूं थोड़ी सी कम हुआ है। ठीक है, बे न्यूट्रॉन प्रेरक के रूप में यूरेनियम 235, यूरेनियम 235 से अभिक्रिया करती है। यूरेनियम 235 को क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा, जिससे दो स्थायी उत्पाद बेरियम और क्रिप्टॉन बनाते हैं। क्या बना होगा, बेरियम और क्रिप्टॉन। साथ ही इस क्रिया में 3 न्यूट्रॉन भी उत्सर्जित करते हैं, 3 न्यूट्रॉन और उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन अभिक्रिया विखंडन, न्यूट्रॉन नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया को सतत बनाए रखने हेतु प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन प्रयुक्त करानी क्वेश्चन या जिन भी न्यूट्रॉन क्यों प्रयुक्त करते हैं, तो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया ने सतत बनाने खातर, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया की सतत बनाने खातर आप क्या करेंगे, न्यूट्रॉन को प्रयोग कराना। क्लियर है, ऐसी अभिक्रिया के कहा श्रृंखला अभिक्रिया का और नाभिकीय विखंडन का। क्लियर है, यूरेनियम 235 के विखंडन के पश्चात प्राप्त ऊर्जा अथवा क्यू ऊर्जा का मान 180 से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जिको अपन क्यू मिले नाभिकीय विखंडन के अंदर। इनको मान याद रखना है, 180 और 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मध्य होगी। कितनी होगी, 180 और 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मध्य होगी। क्लियर है बात, याद रहे क्या चीज आती है लाइन द्रव बूंद मॉडल द्वारा समझाई गया कोई छोट। अब देख यूरेनियम 235 और एक हो गया न्यूट्रॉन। क्लियर है बात, ठीक है। 8 यूरेनियम 236 होगी, एक न्यूट्रॉन ऐड होता है, द्रव्यमान संख्या में एक बढ़ोतरी होगी। और वो क्या चेंज हो गया, बेरियम 56 यानी 141 और बेरियम 36 यानी 92, दोनों की 170 डाउन है और 30 ऊपर थे, दोनों की हो गया स्थायी। 3 न्यूट्रॉन निकाल देगा और एनर्जी निकालो, एनर्जी कितनी निकालो 180 हूँ 200 के मध्य, और तीनों न्यूट्रॉन निकले हैं। और न्यूट्रॉन प्रयुक्त किया खातर हो नाभिकीय अभिक्रिया जी को विखंडन अभिक्रिया इन्हें सतत बनाने खातर, और ए निकले ए भी किया सतत बनाने खातर, और ए काम बाद किया होगा ये अभिक्रिया ने संतुलित करने संभालने खातर। क्लियर है, प्रसिद्धता के रूप में बनी हुआ है, प्रेरक के रूप में। ठीक है, अब देख बेसिकली एक आप अभिक्रिया दिखा जिया कि ए प्लस एक्स होगी न्यूट्रॉन, रिएक्टर यानी अभिक्रिया क्रियाकारक, प्रोडक्ट बनाया बी सी, और वाई हो गया इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन निकले और एनर्जी निकलेगी। आप बेसिकली क्योंकि नाभिकीय विखंडन की एक सिंपल जी की रिएक्शन की मेजरमेंट होगी। क्लियर है, एनर्जी बेस की है क्यू क्यू एनर्जी निभा जितना ही मतलब ऑल प्रोडक्ट की एनर्जी और माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी, यानी कि एनर्जी टोटल एनर्जी कितनी होगी, जितो उत्पाद बने अभी उत्पाद की एनर्जी मुँह क्रियाकारक की एनर्जी घटेगी, बाकी बचेगी टोटल एनर्जी, यानी कि जिको प्रोडक्ट बनो बिंगी एनर्जी माइनस आप क्रियाकारक लिया। ठीक है, बिंग एनर्जी में घट गई, जी बच्चे एनर्जी पर अपन क्यू आएगी। ठीक है जी, हाँ बेरियम और क्रिप्टॉन और 3 न्यूट्रॉन तीन एनर्जी मुँह आप यूरेनियम की और एक न्यूट्रॉन की एनर्जी घटाओगे नहीं तो पा अपने होगी क्यू, और बा एनर्जी कितना में होगी 180 और 200 मेगा इलेक्ट्रॉन के बीच में होगी। क्लियर है बात, कोई दिक्कत को नहीं आता है, समझ है। आगे देख, यदि एनर्जी मान अपना आज पॉजिटिव, एनर्जी मान कितना पॉजिटिव, पॉजिटिव कदा होगा जब अपन प्रोडक्ट की एनर्जी के मिलेगी जाता, तो प्रोडक्ट की होगा स्थायी और रिएक्टेंट की होगा अस्थायी, यानी कि रिएक्टेंट यानी क्रियाकारक की हो अस्थायी। यदि अपन एनर्जी आज नेगेटिव के अंदर आ गई तो प्रोडक्ट क्यों
कम यानी प्रोडक्ट हो गयो अस्थाई और रिएक्टेंट हो गयो स्थाई। याद है जी कितनी बात, कोई दिक्कत को नहीं। दूसरी बात, यदि एनर्जी आप लिखा मास ऑफ, देख आप लेर तो एनर्जी क्या पर निकाली प्रोडक्ट और रिएक्टेंट। अब आप मास निकाला मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान एनर्जी क्या निकाल उसका मास बेस क्यू एनर्जी। जितो भी मतलब रिएक्टेंट को मास है क्रियाकारक को आप द्रव्यमान लियो, बिंग माइनो आप टोटल प्रोडक्ट को द्रव्यमान घटा देंगे, नहीं टोटल द्रव्यमान घटा देंगे वो क्या जो अपन एम एम आ जाएगा द्रव्यमान आ जाएगा। बी द्रव्यमान के सागे यदि आप 931 सॉरी इंटू में आप सी स्क्वायर कराएंगे तो बाकी जाएगी एनर्जी एम सी स्क्वायर एनर्जी आएगी। यदि एनर्जी ने आप 931 गुणों कर दें तो बाकी जाएगी एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कि माँ जाएगी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाएगी। क्लियर है बात जी हाँ। कि आगे कोई चला गया कोई एग्जाम्पल देखो हमें आज चीज़ में मेरा कौन समझ आई थी, पिछली समझ आ गई। एक रिएक्शन होगी मेजरमेंट हो गया रिएक्टेंट आप लियो कोई भी जिका वो द्रव्यमान की होगो 170 ऊपर होगो और बिंग अंदर एक न्यूट्रॉन आप प्रेरक के रूप में ऐड कराएंगे न्यूट्रॉन ऐड कराएंगे ये बनेगा रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में आप 2 टूट जाएगा भागा जिका 170 कम होगा और 30 ऊपर होगा द्रव्यमान। वाई न्यूट्रॉन निकालेगा और एनर्जी देगा। आ एनर्जी किंग बराबर होगी एनर्जी ऑफ ऑल प्रोडक्ट यानी टोटल प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस टोटल रिएक्टेंट की एनर्जी बाकी हो जाएगी टोटल एनर्जी। ठीक है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर होगी। यदि एनर्जी प्लस में प्लस का दाव तो प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा होगी और प्रोडक्ट की एनर्जी यदि ज़्यादा तो प्रोडक्ट की है स्थाई और रिएक्टेंट की है अस्थाई। यदि अपने माइनस आए तो माइनस का दाव होगा तो ओ भाग ज़्यादा होगा यानी रिएक्टेंट भाग ज़्यादा हो और रिएक्टेंट भाग यदि ज़्यादा है तो रिएक्टेंट की होगा स्थाई और प्रोडक्ट की होगा अस्थाई। क्लियर है। फिर आप निकालना एनर्जी इस बार प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के एनर्जी ना निकाल के मास निकाला तो मास ऑफ ऑल रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ ऑल प्रोडक्ट दोनों मास आ जाएगा इंटू सी स्क्वायर कराएंगे तो अपने एनर्जी आ जाएगी एम सी स्क्वायर एनर्जी आ गई। यदि भी एनर्जी आओगे अपने यू के अंदर बाई एनर्जी आएगी यू के अंदर और यदि भी यू 931 गुण करेंगे तो बाकी तब आ जाएगी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी अपने। क्लियर है बात, आई बात समझ में कोई दिक्कत को नहीं। अब एक चीज़ और अपना क्या इसका क्वेश्चन आवा बेसिकली परमाणु की संख्या बताओ का इतना ग्राम के अंदर कितना परमाणु होगा। ये क्वेश्चन मेरे लगभग 1 या 2 क्वेश्चन मेरा इतना बढ़िया देख रहा है क्या पदार्थ की ग्राम में मात्रा दे देगा आपा ने और पूछेगा कि परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। ठीक है पदार्थ की मात्रा दे दे और पूछे परमाणुओं की संख्या कितनी होगी तो पदार्थ की मात्रा गुणा के अंदर अवगाद्रो संख्या पदार्थ की मात्रा गुणा के अंदर अवगाद्रो संख्या और बट्टा मैंने द्रव्यमान संख्या पदार्थ को द्रव्यमान संख्या वो किसो पदार्थ है जी NaCl है। NaCl का जी की मैं बताऊँ तन प्रश्न यह होगा जी कि NaCl के 1 ग्राम में परमाणुओं की संख्या कितनी है। NaCl के 1 ग्राम में परमाणुओं की संख्या कितनी है। क्लियर है बात। NaCl के 1 ग्राम में परमाणुओं की संख्या कितनी है। इन तरीका क्वेश्चन आओ इन तरीका क्वेश्चन आप क्या करांगा NaCl के 1 परमाणु यानी द्रव्यमान ग्राम में मात्रा कितनी होगी 1 ग्राम अट्ठे 1 रख देंगे। द्रव्यमान संख्या कितना NaCl को 40 है तो 40 रख देंगे इंटू अवगाद्रो संख्या कितनी हो जाएगी 6.02 इंटू 10⁻23 वो आ जाएगा तो इंग बट्टा में भाग दे देंगे आप इंगो द्रव्यमान संख्या यानी 40 को भाग दे देंगे तो वो अपने क्या जाएगा परमाणुओं की संख्या आ जाएगी। ठीक है क्लियर है बात आई परमाणु संख्या। और भी आ गई चीज़ और यदि परमाणु की संख्या आ गई और फिर इलेक्ट्रॉन पूछ लिया तो एक परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन कितना है 1.6 इंटू 10⁻19 भी यदि आप गुणों और कर दियो तो भी कितना हो जाएगा टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा सॉरी भाग दे दियो तो भी कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा अंदर। क्लियर है बात जी हाँ। 10 मिलीग्राम पदार्थ किया यूरेनियम 235 में उपस्थित परमाणु की संख्या कितनी होगी ओ क्वेश्चन आ गया। तो 10 मिलीग्राम है इन पे आप ग्राम में चेंज करो 10⁻³ लगा दी मिलीग्राम है तो 10⁻³ ग्राम हो गया। अणु भार कितना है 235 अवगाद्रो संख्या मान और फिक्स है फिक्स है तो नंबर ऑफ एटम्स कितना है परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी 8 10⁻² बच गई क्यों आगे 10 तो कट गया 10⁻² इंटू अवगाद्रो संख्या और बट्टा में
अणुभार यानी कि द्रव्यमान संख्या 235, तो उत्तर कितना जो 2.56 इंटू 10 की 21 एटम्स। क्लियर है बात, कोई दिक्कत को नहीं आता जमाई जी है। इन तरीका क्वेश्चन आवेगा आ मैं पक्की हूँ वो क्वेश्चन ने ध्यान देखना है और वो डायरेक्ट सूत्र याद रखना है। ठीक है, क्लियर है बात, इन तरीका क्वेश्चन आवे ही आवेगा। डन है। दूसरी बात है एक चीज देख, क्या पदार्थ की ग्राम में मात्रा बट्टे पदार्थ को अणुभार, तो की हो गयो यो ग्राम भार बटे अणुभार यानी पदार्थ को क्या हो गया मोल हो गयो। और यदि आप मोल ने अवगाद्रो संख्या गुणो कर दें तो एटम संख्या निकलेगी। वो डायरेक्ट सूत्र ही बटे आज इसमें बताना भूल गयो, सीधो ऊपर ले गयो। ग्राम भार हो गयो पदार्थ की ग्राम में मात्रा और नीचे द्रव्यमान संख्या लिया पदार्थ अणुभार हो गयो। तो ग्राम भार बटे अणुभार की मोल्स हुए, मोल इंटू अवगाद्रो संख्या की हो नंबर ऑफ एटम्स हुए। आई बात समझ में, क्लियर है, कोई दिक्कत को नहीं। यानी कि एक मोल के अंदर कितना एटम होगा कोई भी पदार्थ का एक मोल में, जी हाइड्रोजन का एक मोल है, हाइड्रोजन का एक मोल के अंदर परमाणु की संख्या कितनी होगी अवगाद्रो संख्या की तुल्य होगी। क्लियर है बात, एन ए को मान अवगाद्रो संख्या को मान। क्लियर है, कोई दिक्कत को नहीं। हाइड्रोजन का एक मोल के अंदर, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन को यदि एक मोल है तो ऊपर एक मोल होगी और नीचे 1 ग्राम, एक मोल दे दियो हाइड्रोजन को, एक मोल हाइड्रोजन के अंदर है तो एक मोल हाइड्रोजन है अवगाद्रो संख्या बराबर की हो जाएगी परमाणु। क्लियर है बात, मोल दे देनी कोई भी चीज का तो बट्टा की कौन करना ग्राम बार अणु बार की ना मांगो, मोल दे दियो डायरेक्ट मोल को अवगाद्रो संख्या गुणो कर दियो तो बाकी आ जाएगी परमाणु की संख्या चाहिए। डायरेक्ट अपन मोल मिलेड़ा है तो यदि अपन मोल ना दे तो अपन क्या देखना पड़ेगा ग्राम बार और अणु बार, मतलब कितना ग्राम पदार्थ है और कितनी बिंगी द्रव्यमान संख्या है, यानी एटॉमिक नंबर की सॉरी एटॉमिक मास कितना है बिंगो, अणु बार कितना है बिंगो, और द्रव्यमान होना चाहिए ग्राम के अंदर। यदि किलोग्राम है तो भी नापा ग्राम में चेंज करेंगे, मिलीग्राम है तो भी नापा ग्राम में चेंज करेंगे। क्लियर है, यदि किलोग्राम है तो आप क्या कर देंगे ग्राम में चेंज करने का तरह 10 की घात 3 लगा देंगे प्लस की, यदि मिलीग्राम है 10 की घात -3 लगा देंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत को नहीं, यदि ग्राम है तो ग्राम पड़ेगी। यहाँ की आगे एक क्वेश्चन है, 1 ग्राम यूरेनियम है, 1 ग्राम यूरेनियम 235 के विखंडन से प्राप्त ऊर्जा का मान बताओ। 1 ग्राम यूरेनियम है 235 यूरेनियम है, इनको विखंडन हो जी क्यों निकली या क्यों का मानता हो। फिर बेसिकली पहली बात तो आ याद रखनी है, डायरेक्ट आगे करनी है, डायरेक्ट याद रखनी है, क्योंकि वो सूत्र डायरेक्ट बने, डायरेक्ट सूत्र को क्वेश्चन डायरेक्ट बने, डायरेक्ट पर्सन के अंदर आना अर्थ है 1 ग्राम यूरेनियम 235 के विखंडन से प्राप्त ऊर्जा का मान होगा। ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आओगे, यदि और में चेंज हो रहा तो और में चेंज हो। क्लियर है बात, मैं नीचे सारा में चेंज करेडी है। इसमें अपने याद है 1 न्यूट्रॉन हो 235 यूरेनियम हो, बेरियम बने क्रिप्टॉन बने 3 न्यूट्रॉन निकले और एनर्जी निकली। ठीक है, आप जाना कि यूरेनियम में विखंडन प्राप्त या तो 180 होगी या 200 होगी, मध्य होगी। क्लियर है बात, माना लगभग 200 है। अब देख पर्सन के अनुसार चलेंगे अपन भी कितनी एनर्जी होगी। 1 ग्राम यूरेनियम में क्यू ऊर्जा सर्वप्रथम 1 ग्राम यूरेनियम में यू परमाणु की संख्या निकालना, पहला तो परमाणु की संख्या करना अपन कितना परमाणु होगा। क्लियर है, तो परमाणु की संख्या क्या कटेगी ग्राम बार बटे अणु बार, ग्राम बार की तो 1 ग्राम, 1 ग्राम बटे यूरेनियम 235 इंटू अवगाद्रो संख्या। क्लियर है बात, कोई दिक्कत को नहीं। यानी एक यूरेनियम में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इतनी परमाणुओं से, अच्छा ठीक है, एक यूरेनियम के अंदर यदि 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक परमाणु में है तो इतना परमाणु कितना होगी आ चीज़ है, तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा गुण हो गया। आई बात समझ माटे, ये हो गया टोटल परमाणु ई रिएक्शन का टोटल परमाणु। और आप एक बात कही भी एक परमाणु खातर कितना होगा, एक परमाणु खातर आप लगभग मानी भी 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी अपन उत्सर्जित होगी, तो इतना परमाणु खातर कितनी हो जाएगी इतना गुणा 200। क्लियर बात, अब इंगी एनर्जी और एक मार लगाए भी 1 ग्राम यूरेनियम के अंदर मेगा इलेक्ट्रॉन में पूछा तो आओगी 512 इंटू 10 की घात 23, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा तो 512 इंटू 10 की घात 29, जूल में पूछा तो 8.192 इंटू 10 की घात 10। ये तीनों एनर्जी का मान याद रखना क्वेश्चन में, और की कौन करना क्वेश्चन में जान दे भाड़ में,
ओनली फॉर ओ ध्यान रख ली 1 ग्राम यूरेनियम है, यूरेनियम 235 है। एनर्जी पूछेगा डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर यदि आवा तो, यदि पूछा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो कितनी होगी 505.12 इंटू 10⁻23। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा तो 5.12 इंटू 10⁻29। जूल में पूछा तो 8.192 इंटू 10⁻10। क्लियर है बात, आगे समझ में कुछ भी कौन कुछ भी। ठीक है, अब आप क्या पढ़ांगे नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन पढ़ने पहला कुछ शक्ति का प्रश्न पढ़ना चाहिए। शक्ति मतलब पावर भी, नाभिकीय विखंडन के अंदर पावर हो रहा होगा। यह नाभिकीय भट्टी की होगी, पावर जनरेट करेगी। ईंधन को रूप कौन करेगा काम, यूरेनियम 235 ईंधन का काम करें। प्रेरक यानी कि काम करवाने कौन लग रहा, प्रेरक कौन करें, न्यूट्रॉन है। ईंधन तो दे दियो ले दिया, पर प्रेरक ना देंगे तो अब रिएक्शन वही होगा नहीं। न्यूट्रॉन ना दियो तो रिएक्शन कौन नहीं होगी। एक चीज़ ये याद रखें, नाभिकीय भट्टी की होगी पावर रिएक्टर। ईंधन या नाभिक विखंडनीय नाभिक कौन होगा, यूरेनियम 235। प्रेरक कौन होगा, न्यूट्रॉन। अवशोषक कौन होगा, एन की संख्या को नियंत्रित यानी कौन करेगा, कैडमियम या फिर बेरियम ब्रोन। एक रहेगा अवशोषक। मंदक के रूप में कौन होगा, D2O और ग्रेफाइट। ओ है भारी जल को सूत्र D2O। एक क्वेश्चन आवा डायरेक्ट, मेरे लगभग देख रहा है MCQ के अंदर, लगभग देख रहा है क्या नाभिक के विखंडन के अंदर मंदक को कार्य कौन करे, D2O और ग्रेफाइट करे। ठीक है, प्रेरक को कौन करे, न्यूट्रॉन करे। अवशोषक को कौन करे, CD और बोरॉन करेगा। ठीक है, कैडमियम और CD का मान को नाम। शीतलक के रूप में कौन काम करेगा, पानी करेगा। शीतलक में कौन होगा, पानी। और इन नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया भी केवा। ठीक है, यदि के को मान 1 आ जाए अंदर, एक के आगे मैं पढ़ाऊंगा, के को मान 1 आ जाए तो पुनः उत्पादन गुणांक या न्यूट्रॉन गुणांक बोला इन अपन के ने। ठीक है, अब आप पढ़ाएंगे पावर। 1 सेकंड या प्रति सेकंड में हुए यूरेनियम परमाणुओं के विखंडन। यदि 1 सेकंड के अंदर कितना यूरेनियम परमाणु विखंडन हो, 1 सेकंड के अंदर कितना यूरेनियम परमाणु विखंडन हो, बाकी होगी पावर। जियां कि आप के पढ़ो क्या 1 ग्राम यदि यूरेनियम आप भट्टी के अंदर डाली और 1 न्यूट्रॉन दे दियो तो 1 ग्राम भट्टी के अंदर डाली यूरेनियम आप 235 यूरेनियम डालियो। क्लियर है बात, 235 क्लियर है। आ चीज डाली इन अंदर कितना परमाणु आया अपना कने, इन अंदर आया अपना कने 6.02 इंटू 10⁻23 बट्टे नीचे कितना 235। इतना परमाणु हुआ 1 सेकंड के अंदर। कितना परमाणु टूटे हम 1 सेकंड में, कितना परमाणु टूटे बाकी होगी पावर। क्लियर है बात, 1 सेकंड में कितना परमाणु टूटे बाकी होगी पावर होगी। क्लियर है, आई बात समझ में। यानी परमाणु की संख्या 1 सेकंड में कितनी टूटेगी बाकी हो जाएगी, 1 सेकंड में कितना परमाणु विघटित हो गया टूट के बाकी हो जाएगी पावर हो जाएगी। क्लियर है बात। इनको सही मात्रक वोट हुए, लेकिन अभी शक्ति ना क्या मानना किलो वोट के रूप में लेंगे, 10⁻3 और वोट ले आऊँगा। ठीक है, या फिर मेगा वोट, क्यों बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी हुई खातर। क्लियर है बात, इन 1 सेकंड के अंदर बहुत ज़्यादा टूटता है। क्लियर है, तो सूत्र क्या मन को एनर्जी बटे टाइम, वोट किलो वोट मेगा वोट के अंदर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। या बाई चीज़ देख ले, सेम बाई चीज़ है, सेम बाई चीज़। 1 ग्राम यूरेनियम के विखंडन में नाभिक के भट्टी से उत्पन्न प्रति सेकंड प्रति घंटे उत्पन्न शक्ति का मात्रा शक्ति की हुई है। आप पूछिए एनर्जी आप जाना जूल के अंदर 8.1 इंटू 10⁻10 जूल हुए। ठीक है, हुआ है 10 जूल। और मेगा इलेक्ट्रॉन का वोल्ट के अंदर कितनी होगी, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर कितनी होगी 5.12 इंटू 10⁻9 या 12 23 होगी। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 29 होगी। और जूल के अंदर कितनी होगी 8.192 इंटू 10⁻10। इन 8.1 भी लिख सकते डायरेक्ट। क्लियर है बात, आगे बात समझ में। ठीक है, अब आप आके पढ़ाना शक्ति पढ़ी, शक्ति कितनी होगी 1 सेकंड के अंदर कितनी शक्ति होगी, तो एनर्जी कितनी है अपना 8.1 ही 8.92 आ गया 1 सेकंड यानी 10⁻10 वोट आओगी डायरेक्ट एनर्जी। क्लियर है, अब का 1 घंटे के अंदर कितनी, 1 घंटे में कितना 3600 सेकंड हुआ है। क्लियर है बात, 1 घंटे के अंदर 3600 सेकंड हुआ है।
तो घंटे के अंदर एनर्जी कितनी आ जाएगी, घंटे की एनर्जी नहीं सॉरी पावर कितनी आ जाएगी, तो कितनी आ जाएगी 8.129 इंटू 10 आ तो कितनी 1 सेकंड की होगी पावर, 1 सेकंड की पावर है तो 3600 सेकंड यानी 1 घंटा में कितनी पावर होगी, 1 घंटा में होगी 294.992 इंटू 10 की घात 12 वोट। क्लियर है, 12 वोट। यदि अपन वोट ने मेगा वोट में या फिर किलो वोट में चेंज करा तो किलो में करेंगे तो 3 घटा दे 9 कर दे 10 की घात, ठीक है। मेगा में करेंगे तो 6 घटा दे 10 की घात 6 छोड़ दे बाजू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन सॉरी मेगा वोट। आई बात समझ में। और क्वेश्चन बेसिकली ई तरीका हुआ है कि पहले तो चीज़ आप पढ़ी कि 1 ग्राम यूरेनियम के अंदर कितना परमाणु होगा, ठीक है। बी होगा एटम नंबर होगा 6.023 इंटू 10 की घात 34/235। क्लियर है बात, कोई दिक्कत कौन, सॉरी 34 को नहीं 23 है, मैं 34 क्यों लिखूँ, मैं 34 कट्ठू ध्यान लग गया मेरे को नहीं 23 है। क्लियर है, ये तो हो गया एटम, ठीक है। अब काटा एनर्जी, एनर्जी कितनी होएगा, इतना परमाणु है, मान्य आप एक परमाणु एनर्जी 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकले, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकले, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकला एक परमाणु है, तो इतना परमाणु कितनी निकल चाहिए देख। यदि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यदि एनर्जी को मान काटना तो वो कितना होगा 5.12 इंटू 10 की घात 23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है बात, ठीक है। यदि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना तो बाकी कितनी आ जाएगी 5.12 इंटू 10 की घात 29 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है। जूल में ले आए आप, जूल में कितना हो जाएगा 8.192 इंटू 10 की घात 10 जूल। आ गए तीनों मान, समझ आ गई बात। फिर दूसरा अनुप्रयोग पावर कितनी होगी 1 सेकंड में, पावर 1 सेकंड में कितनी पावर होगी, तो आप बेसिकली जाना सूत्र पावर बराबर की हुआ है एनर्जी बट्टा टाइम ओके 1 सेकंड के अंदर पावर, यानी 1 सेकंड के अंदर कितना परमाणु विखंडित हुआ बाकी होगी पावर, तो 1 सेकंड कितना परमाणु विखंडित होगा 8.192 इंटू 10 की घात 10 जूल इतना है। और जूल प्रति टाइम यानी जूल प्रति सेकंड की हो जाएगा वाट हो जाएगा, चेंज हो गया वाट, जो पावर पढ़ लिया अपन पावर में आ गया, बट्टा में सेकंड टाइम लगाए, बेशक टाइम 1 सेकंड है लेकिन बट्टा में सेकंड लागे हो तो कारण हो जूल प्रति सेकंड की हो जाएगा वोट हो जाएगा। क्लियर है। अब वो कह 1 सेकंड का यदि पावर कितनी है तारकन 8.192 इंटू 10 की घात 10 वोट है, तो 1 घंटा में वोट 1 घंटा में पावर कितनी होगी, अब तो 1 सेकंड की पावर है तो 1 घंटा में कितनी पावर होगी, तो आप जाना 1 घंटा में कितना सेकंड हुआ 3600 सेकंड हुआ, तो 3600 गुणों कराएंगे तो अपना 1 घंटा में पावर आ जाएगी, 1 घंटा में पावर कितनी हो जाएगी 8.192 इंटू 10 की घात 10 आ तो 1 सेकंड की होगी गुणा में 3600 सेकंड बाकी हो जाएगी 1 घंटा की पावर, 1 घंटा में वोट यानी 1 घंटा में कितना परमाणु टूटेगा। क्लियर है बात, तो बाकी कितना टूट जाएगा 294.912 इंटू 10 की घात 12 वोट। क्लियर है, क्लियर है। अब यदि आप मेगा वोट में काटा इलेक्ट्रॉन वोट में काटा तो 294.912 इंटू 10 की घात 9 सॉरी किलो वोट रहे मेगा किलो वोट, ठीक है। या फिर 294.912 इंटू 10 की घात 6 मेगा वोट। क्लियर है बात, आगे क्लियर पावर समझ कोई दिक्कत को नहीं। एक यूरेनियम हमारा ये सारा सवाल का उत्तर एज इट इज याद करना है अपन, एज इट इज उत्तर याद करना है। क्लियर है, कोई भी दिक्कत को नहीं। अब देख दूसरी बात, अब एक चीज़ समझाऊँ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और छठा है क्यों सुनाऊँ भट्ठा बताऊँगा कट्ठा है इंपॉर्टेंट। क्लियर है बात, सारों बढ़िया चीज़ है। देख आप ये पढ़ गए ई बराबर MC² पढ़ गया
सारा जाना। एम बराबर की होगी फिर एम बराबर ए बट्टा सी स्क्वायर हो गया। एम बराबर ए बटा सी स्क्वायर। यदि आप एम ने टाइम के सापेक्ष चेंज करा जियां कि डेल एम अपॉन डेल टी टाइम के सापेक्ष चेंज करा एम को मान के करांगा टाइम के सापेक्ष चेंज तो वो क्या हो जाएगा ई बट्टे डेल टी आगे टाइम के सापेक्ष चेंज आटा भी आई बात समझ में। इन आप के रूप लिखेंगे अब देख तरीके आराम 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 डेल एम बट्टा डेल टी यहाँ एक बट्टा सी स्क्वायर सी नियत है चेंज को नहीं हुए तो इन काट दियो डेल ई बट्टा डेल टी आ गया। डेल ई बट्टा डेल टी की हुए यानी कि एनर्जी बट्टा टाइम की हुए पावर हुए एनर्जी बट्टा टाइम पावर हुए तो 8 के लिख दिया आप पावर बट्टा सी स्क्वायर यानी कि के चीज़ समझ आई अठू आ चीज़ समझ आई कि प्रति सेकंड की यूरेनियम की खपत होगी ना प्रति सेकंड यूरेनियम की खपत 1 सेकंड के अंदर यूरेनियम की खपत होगी नहीं बाकी होगी पी बट्टा सी स्क्वायर के बराबर होगी पी बट्टे सी स्क्वायर के बराबर। यदि क्वेश्चन आ जाए प्रति सेकंड यूरेनियम की खपत कितनी होगी यदि अपन देते हैं पावर को मान ठीक है तो आप क्या करते हैं पावर का बटा हम सी स्क्वायर करके प्रति सेकंड यूरेनियम की खपत काट देंगे। आई बात समझ कर दे जब हमें पावर देकर प्रश्न में पावर दे दें और पूछा है प्रति सेकंड यूरेनियम 235 की खपत को मतलब कितना विखंडित होने लग रही है प्रति सेकंड के अंदर तो आप क्या कर देंगे पी के बटन सी स्क्वायर लगा देंगे और भी मान निकाल देंगे। क्लियर है। यदि अपन प्रति सेकंड यूरेनियम की खपत डेढ़ हुए आ चीज़ अपन की हुए दी गई हो आ डेढ़ हुए तो आप इंग साके गुणों कर देंगे सी स्क्वायर को तो बाकी आ जाएगी अपना पावर आ जाएगी। आगे बात समझ में कोई दिक्कत को नहीं अड़ तक। अब आगे देख इन आगे तो के बच्चे का चैप्टर ही हो गया अब तो ठीक है। देख जिको मैथन की हो के हो एक गुणांक पट्टन हो गया मैं ठीक है वो की हुआ वो की हुए नाभिकीय गुणांक क्यों मैथन के नाभिकीय गुणांक हुए नाभिकीय गुणांक हुए के ठीक है के को मान हुए का विखंडन की पीढ़ी में उत्पादित न्यूट्रॉनों की संख्या जो विखंडन हो नहीं पिंक पीढ़ी में कितना न्यूट्रॉन उत्पादित होने लग रही है यानी कि न्यूट्रॉन उत्पादित की संख्या क्लियर बात न्यूट्रॉन उत्पादित संख्या बट्टी विखंडन की पिछली पीढ़ी में न्यूट्रॉन कितना उत्पादित हुआ मतलब इन पीढ़ी में कितना इलेक्ट्रॉन उत्पादित हुआ पिछली में कितना हो गया लेडली में कितना हो गया लास्ट में बाकी संख्या आन दोनों अनुपात की होगो नाभिकीय गुणांक होगो। यदि नाभिकीय गुणांक के बराबर आ जाए 1 मतलब दोनों की हो जाए बराबर यानी कि अब उत्पादित होया बे और लेडली पीढ़ी में उत्पादित होया बे दोनों की हो जाए बराबर तो नाभिकीय जो अभिक्रिया की हो जाए नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया क्या कह देंगे आप नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कह देंगे। क्लियर है बात। और क्या कहेंगे बिहार क्रांतिक ताप है क्रांतिक ताप नहीं सॉरी क्रांतिक द्रव्यमान है। क्लियर है बात कोई दिक्कत कौन है। यदि के को मान आ जाए एक को ज़्यादा कदा होगा तो नया उत्पादित न्यूट्रॉन ज़्यादा होगा पुरानी अंग ना मतलब पुरानी के अंदर 3 और अब कर लेती 4 आ गया तो एक को ज़्यादा हो जाएगा मान एक को ज़्यादा मान ज़्यादा होगा एक को मान यदि ज़्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा अनियंत्रित ठीक है। और अति क्रांतिक द्रव्यमान क्लियर है यानी अति क्रांतिक द्रव्यमान होगी तो वो क्या बन गयो एटम बम बन गयो। आई बात समझ में क्या बन जाएगा एटम बम बन जाएगा यानी न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ती जाओगी यानी प्रेरक अभिक्रिया विखंडित होती जाएगी तो वो क्या बन जाएगा एटम बम बन जाएगा। यदि के को मान हो जाए एक कम यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या उत्पादित होनी डाउन हो जाए तो डाउन होगी तो श्रृंखला
डाउन हो जाएगी। यहाँ पहला हुई 4, अवकल 3 हुई है, तो अवकल 3 हुई है तो यूँ अगले में कितनी हो जाएगी 2, यूँ अगले में कितनी हो जाएगी 1, फिर यूँ अगले में 0 0 होती है, क्रिया बन जाएगी। क्यों, प्रेरक को काम कौन करे, न्यूट्रॉन करे, तो क्या हो जाएगी श्रृंखला बंद हो जाएगी। क्लियर है बात, आगे समझ में, कोई दिक्कत को नहीं। अब इनको लास्ट टॉपिक है नाभिकीय संलयन। संलयन किन कहेंगे, यदि 30 द्रव्यमान संख्या कम है परमाणुओं की तो वे 2 जुड़ गए स्थायी परमाणु बना हुआ, वो क्या होगा, नाभिकीय संलयन। डन है, कि देख 2 हल्के अस्थायी नाभिकों को परस्पर संलयित अथवा जोड़ने अथवा संयुक्त करने हेतु उनके मध्य प्रभावी विद्युत आकर्षण विद्युत प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। देख दोनों इलेक्ट्रॉन है भाई तम कक्षा के अंदर, 2 परमाणु आप जोड़ा तो परमाणु भाई तम कक्षा में इलेक्ट्रॉन हटे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन आप दूसरे प्रतिकर्षित करें, क्यों, सेम चार्ज है, नेगेटिव नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे में प्रतिकर्षित करें। आप प्रतिकर्षित बल है नहीं बिंग विरुद्ध काम करना पड़ेगा, ना जोड़ना पड़ेगा तो प्रतिकर्षता विरुद्ध काम करेगा। आने यदि आप जोड़ा करना लिया जोड़ा तो ये धक्को देगा भी मैं प्रतिकर्षित करांगे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है, तो यानी कि प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध काम हो गया। ठीक है, विरुद्ध काम हो तो इन खातर अपन क्या करिए, उच्च ताप और दाब की आवश्यकता होगी, टेम्परेचर भी हाई लेना पड़ेगा और प्रेशर भी हाई लेना पड़ेगा। क्लियर है बात, जो केवल सूर्य और तारों पर ही संभव है, और इतो ताप आपा सूर्य के ऊपर और तारा के ऊपर ही संभव है। क्लियर है बात, क्योंकि यह ऊर्जा से मुख्य स्रोत है, क्योंकि यही ऊर्जा अपना मुख्य स्रोत है। एवं सूर्य व तारों के वातावरण में हल्की गैसें परस्पर संलयित होकर अपेक्षाकृत भारी एवं स्थायी गैसों का निर्माण करती है। और आप बात हुआ भी बैठे ही है सूर्य के ऊपर ही भटके हुए हल्की गैस आनी परस्पर संलयित होकर और भारी गैसों का निर्माण करती है। क्लियर बात, आपने पृथ्वी पर होने वाली चीज संलयन पृथ्वी पर होगा, संलयन खंडन पृथ्वी पर हुआ है। क्लियर है, इस अभिक्रिया में प्रोटॉन प्रोटॉन चक्कर अथवा कार्बन नाइट्रोजन के रूप में चक्करबद्ध किया जाता है। बात कोई दिक्कत को नहीं है, आगे देख इस अभिक्रिया में संलयन से पूर्व भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, संलयन पहला भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एवं संलयन के पश्चात द्रव्यमान की कमी होने से ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, और द्रव्यमान के अंदर कमी हो जाने बाद में संलयन के बाद में तो ऊर्जा को उत्सर्जन होगा। क्लियर है बात, ऊर्जा निकलेगी। नाभिकीय संलयन चक्र में हाइड्रोजन गैस के 4 परमाणु अथवा 4 परमाणु प्रोटॉन परस्पर संलयित होकर अपेक्षाकृत भारी अथवा स्थायी हीलियम का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया में लगभग 27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उत्सर्जित हुए। भट्टा लगभग 180 200 है यूरेनियम के अंदर 8 है। आप की उदाहरण लिए हुआ हाइड्रोजन को उदाहरण लियो, 4 हाइड्रोजन या 4 प्रोटॉन तो 27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुई। अच्छी याद रखनी है। नाभिकीय संलयन के कारण ही सूर्य की ऊर्जा एवं ताप का मान इतने वर्षों से पश्चात भी समान बनाए। इन कारण समान बने क्यों, बड़े संलयन होगी, जुड़ जुड़ गया, भारी सामंत्रित और वो ताप नियंत्रित यंत्र है। क्लियर बात, अब वो एक उदाहरण है नाभिकीय संलयन को। हेल्केयर अस्थायी की है, 4 हाइड्रोजन परमाणु है, 4 हाइड्रोजन परमाणु आपस के अंदर मिलकर 2 हीलियम परमाणु बना लिया, भारी 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, सॉरी आ गया, आवृत्ति भी आएगी और ऊर्जा भी, ऊर्जा कितनी होगी 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी लगभग 27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है बात, आगे बात समझ में। आप आगे की चीज़ पढ़ ली, नाभिक पढ़ लियो, ठीक है, नाभिक की कुछ बेसिक जानकारी ली प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में, ठीक है, नाभिक की क्षति पढ़ ली, बंधन ऊर्जा पढ़ ली, प्रतिन्यूक्लियर बंधन ऊर्जा पढ़ ली, विखंडन पढ़ लियो, ठीक है, संलयन पढ़ लियो, ठीक है, पावर पढ़ ली। क्लियर है बात, और यूरेनियम के ऊपर आप क्वेश्चन पढ़ लिया, परमाणु बारम, एनर्जी बारम, ऊर्जा सॉरी शक्ति बारम, एज इट इज क्वेश्चन याद रखना है और इन अंदर एज इट इज नोट्स ने क्लियर ट्यूब पढ़ना है। क्लियर है बात, अपनी फिजिक्स की 9th यूनिट आज कंप्लीट हुआ, अब 1 यूनिट बची है ओनली अर्धचालक की। क्लियर है, तो मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में।